नमस्कार, मैं कुसुम कर आप देख रहे हैं राजस्थान धड़का न्यूज। छबड़ा तहसील के छापरी हनुमान मंदिर पर आयोजित भारतीय किसान संघ के किसान सम्मेलन में पहुंचकर भारतीय किसान संघ के संभागीय अध्यक्ष विक्रम सिंह सिरोहिया से किसानों के कल्याण के बारे में चर्चा की। उसमें उन्होंने बताया कि पिछले 2 वर्ष के कार्यकाल में राजस्थान सरकार द्वारा किसानों के फसल बीमा होने के बाद भी किसानों को फसल बीमा का क्लेम नहीं दिया जा रहा है। साथ ही केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा कृषि उपकरणों के मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि होने के कारण किसानों को होने वाले नुकसान के बारे में बताया। साथ ही किसानों की जैविक कृषि को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया। ब्यूरो रिपोर्ट कमलेश भारद्वाज। छिड़काव करते हैं लोग और सुबह उसको तोड़ के ले आते हैं, उसी सब्जी को हम खा रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर वो जड़ जा रहा है। जब हमारे अंदर जड़ जा रहा है तो बीमारियां तो उत्पन्न होगी। तो उस जड़ से मुक्ति पाने के लिए कम से कम 2 बीघा खेती अपना स्वयं को करनी चाहिए। ये काम हमारा जैविक प्रमुख करेगा। स्वच्छता प्रमुख हम बनाते हैं, उसका कार्य क्या होगा? स्वच्छता प्रमुख देखेगा हमारे गांव में खरंजा लगा हुआ, उसमें पानी बह के जा रहा है, तो सरकार के भरोसे अपन क्यों रहे? गांव में जब हमारे ग्राम समिति है, 11 लोग बैठे हैं, उसमें स्वच्छता प्रमुख भी है, तो बैठेंगे तो उसमें अपन क्या विचार करेंगे? यार अपने गांव का पानी नालियों के बंदे रास्ते में बह के जा रहा है, क्यों नहीं नालियों की सफाई की जाए? अपन स्वयं भी कर सकते हैं, और अपन नहीं कर सकते तो हर गांव की पंचायत होती है, उसमें बजट भी होता है, उसके माध्यम से हम करवाएं। नहीं तो हम व्यवस्था करें भाई गांव में तुम्हारे सामने ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। मैं कमलेश भारद्वाज, कैमरामैन मंगलेश भार्गव के साथ। आज हम पहुंचे हैं निपणिया छापरी हनुमान जी मंदिर पर। यहाँ पर किसान संघ का वन विहार कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर किसान संघ के विभिन्न पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और अपने वक्तव्य के लिए यहाँ पर आए। हम उनसे चर्चा करेंगे और बात करेंगे किस विषय पर ये वन विहार कार्यक्रम रखा गया है, क्या क्या उद्देश्य हैं, किस प्रकार से कौन कौन सी समस्याएं हैं और उनके निराकरण के लिए क्या इसमें होने वाला है। इसके लिए आज हमारे साथ हैं किसान संघ के प्रांतीय अध्यक्ष संभागीय अध्यक्ष विक्रम सिंह जी। हम करते हैं उनसे बात। नमस्कार सर। नमस्कार जी। किन उद्देश्यों को लेकर के वन विहार प्रोग्राम रखा गया है, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं? भारतीय स्थापना काल से ही प्रत्येक 3 वर्ष में हमारा सदस्यता का अभियान चलता है। प्रत्येक संगठन अपना परिवार बढ़ाने के लिए सदस्यता करता है, और इस वर्ष हमने 12 जिले में 1 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य लिया है। इस नाते हम प्रत्येक तहसील में, जहाँ पर बड़ी तहसील है वहाँ 4-4 कार्यक्रम वन विहार के कर रहे हैं। वैसे तो हमारे कार्यक्रम हर वर्ष होते हैं वन विहार के, पर इस वर्ष हमारा सदस्यता अभियान का वर्ष है। इस नाते हम एक तहसील में 3 जगह 4 जगह ऐसे कार्यक्रम पूरे जिले भर में कर रहे हैं, और उसी कड़ी में आज का कार्यक्रम हमारा यहाँ पर रखा गया है। सदस्यता के साथ साथ किसानों की अनेक समस्याएं हैं। राज्य सरकार, केंद्र सरकार कहने को कहती है कि हम समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, पर जैसा कि आप के भी देखने में आएगा, पत्रकार बंधु हैं, हर वर्ग की समस्या का आपको ध्यान रहता है। तो वर्तमान में किसानों के सामने 2 वर्षों का बीमा क्लेम सरकार की तरफ बाकी है, क्योंकि बीमा क्लेम का हम पैसा जमा कराते हैं। राज्य सरकार पैसा जमा करती है, केंद्र सरकार भी पैसा जमा करती है। वो कोई खैरात नहीं है हमारे ऊपर, वो हमारा अधिकार है। 2021 का कई किसानों का बीमा क्लेम बाकी है, और 2022 का पूरा बीमा क्लेम बाकी है। कई जगह नहरों का काम जो चल रहा था अभी बंद पड़ा है। परवन परियोजना जो इस जिले को तो लाभ देने वाली है, साथ साथ झालावाड़ को और कोटा को भी लाभ देने वाली है। ऐसी परवन परियोजना का काम ठप पड़ा हुआ है।
आपदा राहत का पैसा है जो किसानों को मिलना है वो सरकार ने रोक रखा है। और भी अन्य कई ऐसे विषय सहकारी के बीमे के नाम पर किसानों की लूट राजस्थान सरकार कर रही है। तो ऐसे वन विहार के कार्यक्रम, इसमें हम किसानों को जगाते हैं, किसानों के क्या अधिकार हैं और किसानों को क्या करना चाहिए, उसके लिए हम भारतीय किसान संघ की रीति नीति से चलते हुए किसानों को बताते हैं। और इन समस्याओं को लेकर के आने वाले 21 सितंबर को हम 12 जिला मुख्यालय का घेराव करने वाले हैं, जिसमें आज हम इस कार्यक्रम में और ऐसे कार्यक्रमों में जगह जगह जाकर के किसानों को चेता रहे हैं, उनको उनके अधिकारों के प्रति सचेत कर रहे हैं, ताकि हमारा बड़ा कार्यक्रम 12 जिला मुख्यालय पर 21 सितंबर को हो और हमारे किसानों की समस्या का समाधान हो। सरकार लगातार, राजस्थान सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो, लगातार ये सरकारें किसान के हित की बात करती भी रही हैं। और राजस्थान सरकार ने जिस प्रकार की घोषणाएं की थी, उसके बाद लगातार उन्होंने अपना स्टेटमेंट में दिया था कि हम 10 दिन में कर्ज माफी कर देंगे। तो कर्ज माफी की सरकार तो कहती है हमने की है, इसमें कहाँ तक और कितना लाभ हुआ किसानों को? इसमें किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। 1% इसमें किसानों को थोड़ा बहुत हुआ होगा, परंतु सरकार अपनी बात को रखने के लिए उसमें से एक लाइन निकाल लेती है। और थोड़ा सा जो सहकारी का कर्ज था उन्होंने माफ किया है, और कर्ज माफ करने के बाद में जो साख सीमा है वो होती है, उसको अब तक नहीं दिया है सरकार ने, राजस्थान सरकार ने। परंतु हमारा मानना है कि सरकार का मुंह खुलाने के लिए नाक को दबाना ही होगा, सरकार के नाक को। और उसके लिए हम किसानों को संगठित कर रहे हैं। गांव-गांव में हम समितियां बनाएंगे जाकर के इस वन विहार के माध्यम से, और किसानों को अपने ताकत के बल पर खड़ा करेंगे, ताकि कोई भी सरकार हो, किसानों को जब संगठन बड़ा होगा तो उसके आधार पर किसानों की समस्याओं का समाधान होगा। तो आपका प्रमुख उद्देश्य है किसानों को जागरूक करना, उनके हित के लिए और उनके हितों की सुरक्षा के लिए वही काम करें, और किस प्रकार सरकार किसानों के साथ छलावा कर रही है इसके बारे में किसान को सूचित करना, ये आपके संगठन का मुख्य उद्देश्य? जी, हमारे संगठन का मूल उद्देश्य है किसान को उसका अधिकार प्राप्त हो, परंतु किसान जो आज दिशा से भटक गया है वो नैतिक मूल्यों पर भी चले। जैसे हम सरकार के भरोसे में पेस्टिसाइड छिड़क रहे हैं, अंधाधुंध पेस्टिसाइड की हमारी हाड़ौती की सोने जैसी धरती थी, आज खराब हो चुकी है। पंजाब और हरियाणा की स्थिति हम जाने वाले हैं, वहाँ की जमीन खराब हो चुकी है। तो हमारा जैविक खेती की तरफ भी ध्यान है, ग्राम का भी विकास हो किसान संघ के माध्यम से, गांव में एक अच्छा विचार जाए। ऐसे सभी विचारों को लेकर केवल ये नहीं कि किसान संघ केवल समस्याओं के लिए काम करता है, बल्कि व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान हो, ग्राम का विकास कैसे हो, इन सभी विषयों को लेकर के भारतीय किसान संघ काम करता है। इको फ्रेंडली कृषि की आपने बात की कि भाई पर्यावरण को देखते हुए जैविक कृषि भी करनी चाहिए जिससे लोगों को नुकसान, इसके बारे में आपके कोई प्लान है या आपकी कोई योजना है जिससे जैविक कृषि किस प्रकार होनी चाहिए, हर लोगों को इसमें किसान को क्या क्या कार्य करने चाहिए, इसके बारे में आपकी कोई रूपरेखा हो? इसके लिए हमारे 4 आयाम हैं, जैविक, महिला, युवा और जैविक, 4 आयाम है। और इसके लिए हम विशेष तौर से अभी आज जैसे वन विहार है तो उसमें हम सारे कार्यक्रम नहीं बता पाते, संगठन के कार्यक्रम बताते हैं, या आधे घंटे 1 घंटे के लिए हम जैविक का भी विषय बताते हैं। पर जैविक के लिए हम समय समय पर कार्यक्रम रखते हैं। उनको जो जैविक कृषि फार्म है वहाँ पर हम कार्य करने के लिए, सीखने के लिए भेजते हैं किसानों को। हमारे अखिल भारतीय अधिकारी हुक्मजी भाई साहब हैं, राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला हुआ है और बड़े स्तर पर वो जैविक खेती कर रहे हैं। हम भी जैविक प्रमुख जो बनाया जाता है ग्राम समिति में, उसके लिए ये अनिवार्यता होती है कि वो जैविक खेती स्वयं करे, किसानों को सिखाए, और उसके लिए हमें अलग से प्रशिक्षण करवाते हैं। केंद्र सरकार भी लगातार जैविक खेती पर, हमारे प्रधानमंत्री जी भी लगातार इस पे बारे में विचार करते रहे हैं, उन्होंने समय समय पर वक्तव्य देते हैं। वे जैविक खेती के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास भी किए हैं। तो केंद्र सरकार के प्रयास जैविक खेती में जो हो रहे हैं वो पॉजिटिव है? वो कहने के लिए तो पॉजिटिव है, परंतु जहाँ तक किसान की रुचि नहीं होगी, किसान स्वयं नहीं करेगा, वहाँ तक उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। प्राय देखने में आता है कि वहाँ जैविक खेती का एक रजिस्टर बन जाता है, राज्य सरकार बनाती है, केंद्र सरकार का पैसा आता होगा, परंतु रजिस्टरों में जैविक खेती होती है। परंतु भारतीय किसान संघ का स्पष्ट मत है कि काम स्वयं को ही करना पड़ेगा, स्वयं को ही खेती सीखनी होगी। अगर किसान समझदार होगा
हम उसको किसान संघ के माध्यम से भेजेंगे जैविक खेती के शिविर में, कार्यशाला में, तो वो सीख करके फिर स्वयं का उसकी रुचि बढ़ जाएगी और जो जागरूकता होगी उसको भाव मिलने लगेगा तो जैविक खेती करने लगेगा। भाई अभी 2023 के विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, इन चुनावों को आप या आपका संगठन किस नज़र से देखते हैं? चुनाव तो प्रजातांत्रिक पद्धति होनी चाहिए, किसानों का अधिकार है कि जो सरकार अच्छा काम करती है उसको चुने, जो सरकार नहीं अच्छा काम करती है उसको नहीं चुने। और भारतीय किसान संघ का स्पष्ट मत है कि एक गैर राजनीतिक संगठन है। नहीं, जैसे सरकार तो आती है लेकिन सरकार भी कहीं ना कहीं किसान के मद्देनज़र, किसान को मद्दे में रख करके ही अपनी भूमिका निभाती है। तो आपकी ऐसी क्या मांगे हो जो सरकार अपने इस मैनिफेस्टो में शामिल करे, चुनावी घोषणाओं में, जो भी कांग्रेस हो या बीजेपी हो, चुनावी घोषणाओं में उसको शामिल करे? उसके लिए कोई आपके सुझाव दोनों राजनीतिक पार्टियों के लिए जो राजस्थान में प्रमुख विकास है कोई होता? पिछले समय को अगर आप देखें तो जैसे ट्रैक्टर 10 साल पहले, 10 साल के बीच में ट्रैक्टर की कीमत दुगनी हो गई है। कृषि में जो लागत लगती है वो 3 गुना 4 गुना पार हो गई है, परंतु किसान जो पैदा करता है उसकी स्थिति वहीं को वहीं, भाव वहीं का वहीं है। तो हमारी मुख्य मांग है भारतीय किसान संघ की कि लागत आधारित लाभकारी मूल्य हमें मिलना चाहिए। ये थे हमारे साथ किसान संघ के संभागीय अध्यक्ष विक्रम सिंह जी, जिन्होंने अपनी बात रखी और संगठन के विस्तार से संबंधित और संगठन के क्या उद्देश्य हैं उसके बारे में उन्होंने विस्तृत हमसे चर्चा की। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करते हैं कि समय समय पर किसानों की आवाज़ को, क्योंकि प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है, और किसानों की आवाज़ को उठाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सरकार 2023 के चुनाव को देखते हुए यही है किसान संघ की मांग की भाई लगातार जो किसान बंधु हैं उनके जो कृषि संबंधित उपकरण है, चाहे ट्रैक्टर हो या अन्य किसी उपकरण हो, इनकी लगातार कीमतें बढ़ी है। सरकार इस पर कुछ ना कुछ विचार करे और जो राजनीतिक दल हैं आने वाले जो चुनाव है उसमें कुछ ऐसी घोषणा करे जिससे कि इनको उपकरणों की लागत कम से कम रहे।